आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे द डार्क नाइट की कहानी, इसके किरदारों की गहराई और उन सवालों को जो इसे सिर्फ एक फिल्म से कहीं ज़्यादा बना देते हैं। तो चलिए अंधेरे में कदम रखते हैं और जानते हैं द डार्क नाइट। फिल्म की शुरुआत होती है, आसमान में हल्का अंधेरा छाया हुआ है। एक अन्य व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है, उसके चेहरे पर जोकर का मास्क है, उसके हाथ में एक बैग है जिसमें बंदूकें और बम भरे हुए हैं। अचानक बैंक के दरवाजे खुलते हैं और नकाबपोश अपराधी अंदर घुसते हैं और प्लान के मुताबिक एक-एक करके सबको मारने लगते हैं। ये कोई आम लुटेरे नहीं, इनका हर मूव प्लान किया हुआ है। हर व्यक्ति का एक अलग काम तय किया गया है, लेकिन इन लुटेरों को पता नहीं कि इस पूरी प्लान का असली मास्टरमाइंड कौन है। जोकर ने इन डकैती को एक अलग ही तरीके से प्लान किया है। हर अपराधी को ये बताया गया है जब वह अपना काम पूरा कर ले तो उसे मार दिया जाए। एक-एक करके सब लुटेरे मारे जाते हैं और अंत में सिर्फ एक व्यक्ति बच जाता है। बैंक मैनेजर जो अब तक छुपा हुआ था, अचानक अपनी शॉटगन निकालता है और एक लुटेरे पर गोली चला देता है। लेकिन तभी जोकर धीरे-धीरे से उसकी ओर बढ़ता है। बैंक मैनेजर बोलता है, तुम बैंक में चोरी करके बच जाओगे, तुम गोथम में अपराधियों के नियमों का पता नहीं। जोकर हंसता हुआ कहता है, मैं किसी नियम को नहीं मानता। वहीं गौतम शहर में बैटमैन की वजह से जुर्म काफी हद तक खत्म हो चुका है। मुजरिम रात को कोई भी काला धंधा करने से डरते हैं, क्योंकि बैटमैन कभी भी कहीं भी आ सकता है। गौतम शहर के बैंक में हुई चोरी के सिलसिले में एक पुलिस अफसर से मिलने जाता है। उसका नाम जेम्स है। बैटमैन जेम्स से कहता है, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है? जेम्स बताता है कि हमारे लोग उसी पैसे से अंडरवर्ल्ड से ड्रग खरीद लेते हैं और हमारे पैसा जिस कोई बैंक में जमा है, यानी कि उस बैंक में अंडरवर्ल्ड का भी पैसा जमा है। तो जेम्स पूरी इंफॉर्मेशन निकालता है कि वह कौन-कौन से बैंक हैं और उन बैंकों में एक साथ एक दिन छापा मारेंगे। दरअसल जोकर ने जिस बैंक से चोरी की थी, वह सारे पैसे अंडरवर्ल्ड के थे। और जेम्स गार्डन जो कि एक बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी है, वह चाहता है कि अंडरवर्ल्ड के सारे पैसे वह जब्त करे। इस सिलसिले में वह हर-वंश से मिलने के लिए जाता है। हार्वडेंट जो कि पेशे से एक वकील है और उसने गौतम शहर के लगभग सभी क्रिमिनल को जेल के अंदर दिया है। वह बहुत ईमानदार है और गौतम शहर से जुर्म का नामो-निशान मिटाना चाहता है। जेम्स गार्डन उसे बोलता है कि हमें उन बैंकों के नाम चाहिए, इसके पास अंडरवर्ल्ड का पैसा जमा है। हार्वी डेंट इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वो हार्वी डेंट भी बैटमैन का बहुत बड़ा फैन होता है, क्योंकि वह बेवकूफ़ी जानता है कि बैटमैन की वजह से गौतम शहर में काफ़ी हद तक जुर्म खत्म हो चुका है। जहाँ पर किसी को ये नहीं पता होता कि बैटमैन आखिर है कौन। इस शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम ब्रूस होता है और वही बैटमैन है। लोग ये बात नहीं जानते। अंडरवर्ल्ड के जितने भी बड़े-बड़े गैंगस्टर होते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। टीवी पर एक आदमी आता है, जिसका नाम लुइस होता है। वह बोलता है कि बैंक से जितने भी पैसे चोरी हुए हैं, वह सारे हमारे थे। वो अब पुलिस को पता है कि हमारे बाकी के पैसे किन-किन बैंकों में जमा है और पुलिस वहाँ पर छापा मारेगी और हमारे पैसों को जब्त करना चाहती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचने से पहले हमने सारे पैसे सुरक्षित कर लिए हैं। होता है कि मैं हमेशा-हमेशा के लिए हांगकांग जा रहा हूँ। तभी तभी हम देखते हैं गैंगस्टरों की मीटिंग में जोकर की एंट्री होती है और जोकर रूस को धमकी भरे अंदाज से कहता है कि तुम दुनिया के कोई भी कोने पे छुप जाओ, बैटमैन तुम्हें ढूँढ निकालेगा और तुम्हें वो चुन-चुन कर निकालेगा और तुम सब बैटमैन से पैसे के लिए भीख माँगोगे। 1 साल पहले गोथम पर तुम्हारा राज था, लेकिन बैटमैन ने पिछले 1 साल से तुम्हारा पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया और अगर तुम बैटमैन से बचना चाहते हो तो तुम्हें उसको मारना होगा। वहीं पर बैठा गैंगस्टरों में से एक गैंगस्टर पूछता है कि अगर ये काम इतना ही आसान है तो तुमने अभी तक उसको मारा क्यों नहीं?
जोकर कहता है कि जिस काम में तुम माहिर हो, उसे कभी भी करना नहीं चाहिए। वह पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जोकर बोलता है कि जितने भी पैसे तुम्हारे पास है, उसका आधा। इस बात से जहाँ पर एक गैंगस्टर को गुस्सा आ जाता है, वह जोकर को मारने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी जोकर उन सबको अपने सूट में लगा बम दिखाता है और उसके हाथ में धागा होता है, और अगर उसके धागा खींच दिया तो जहाँ पर जितने भी लोग हैं, सब के सब उड़ जाएंगे। पर उसे मारने के लिए खड़ा हुआ होता है, उसकी सुपारी देता है, अगर मुर्दा लाया तो मैं उसे $5 लाख दूंगा, अगर मुर्दा लाया तो $1 मिलियन। होकर उनको अपना एक कार्ड देता है जिस पर उसका नंबर है। वह कहता है कि तुम सोचकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और जोकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन, हार्वी डेंट और जेम्स कार्टर, जो कि एक बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी है, वह तीनों परेशान होते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि हम छापा मारने वाले हैं, और जो हमें नोट मिले हैं वो सारे पैसे हमारे थे, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट से कोई उनसे मिला हुआ है। सारी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचती है, और लाओ लाओ भी अब चाइना जा चुका है, और चाइना गवर्नमेंट कभी भी उसको हमारे हवाले नहीं करेगी। बैटमैन कहता है कि अगर मैं लाओस को वापस ले आऊं, क्या तुम उससे सब कुछ करवा सकते हो? हॉर्वन कहता है, हाँ, क्या उसका बाप भी बोलेगा? और इसके बाद बैटमैन चाइना जाता है। हालांकि वहां पर बहुत ही सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी वहां पर लाओस को वापस गौतम ले आता है, और अब लाओस उनके कब्जे में होता है। और उससे पूछते हैं, तुम्हें पता है? वह बताता है, नहीं, लेकिन मैं उन लोगों का बता सकता हूँ जो इस धंधे में उनका अकाउंट का काम सामते हैं, और वह सब लोगों के पते और उनका नाम बता देता है। इसके बाद कई गिरफ्तारियां होती हैं और 500 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार होते हैं, और उनके जेल जाने से गौतम शहर से पूरी तरह से जुर्म साफ हो जाता है। वहीं जोकर बैटमैन के रूप में जाकर लोगों को मारना शुरू कर देता है कि वह कभी भी किसी भी कीमत पर जानना चाहता है कि बैटमैन के चेहरे के पीछे किसका चेहरा है। हम देखते हैं शहर में कई नकली बैटमैन घूम रहे हैं, बैटमैन की तरह इस शहर को सुरक्षित करना चाहते हैं। बाकी मैं दो हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, और इस बात का कई नौजवानों ने गलत मतलब निकाल लिया। बैटमैन ने कहा था, मैं लोगों को अपने जैसा बनाने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। लोगों ने गलत समझ लिया कि उन्हें भी बैटमैन की तरह इस शहर की सुरक्षा करनी चाहिए। अब रूस, जो कि एक बहुत बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है और दरअसल वो ही बैटमैन है, वह एक पार्टी देता है जिसमें वह हार्वी डेंट और रेचल को इनवाइट करता है, जो कि वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है कि जोकर आने वाला है। तभी जोकर की एंट्री होती है, और जो पार्टी में सब लोगों को हार्वी डेंट के बारे में पूछता है, और, और तमाशा करता है, और तभी चल जोकर से ये सब करने से रोकती है। इससे पहले कि वह रेचल को कोई नुकसान पहुंचाता, ब्रूस अपना बैटमैन का सूट पहनकर वहां पर आ जाता है और उसके लोगों से लड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोकर को पकड़ता, को गन पॉइंट में ले लेता है। बैटमैन कहता है कि उसे छोड़ दे, और जोकर उसे बहुत बड़ा ग्लास तोड़कर ऊपर से नीचे फेंक देता है, और बैटमैन उसे बचाने के लिए ऊपर से नीचे जाता है। इससे पहले कि रेचल नीचे गिरती, बैटमैन उसे पकड़ लेता है। इस तरह से रेचल की जान बच जाती है। दरअसल का सूट इतना पावरफुल होता है कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं होता। साथ ही साथ जोकर दो और लोगों का मर्डर कर देता है, एक पुलिस कमिश्नर का और दूसरा उस जज का जिसने 500 से ज्यादा मुजरिमों के खिलाफ फैसला सुनाया। अब जोकर का
अगला निशाना पर शहर का मेयर होता है। लेकिन इससे पहले कि जोकर उसे मारता, जेम्स गार्डन आ जाता है, जो कि एक पुलिस अधिकारी है। वह अपनी जान देकर मेयर की जान बचा लेता है। फिर हम देखते हैं आर्विडन को पता चलता है कि जोकर का अगला निशाना रेचल है, जिसे वह डेट कर रहा है, और वह रेचल को कॉल करके बताता है कि जोकर का अगला निशाना तुम हो। और वह उसको फ़ोन पर समझाता है कि तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर छुपना चाहिए। वह उसे फ़ोन पर समझाता है कि तुम किसी सेफ जगह पर जाकर छुप जाओ। है कि तुम ब्रूफ यानी बैटमैन के ऑफिस में जाके छुप जाओ, क्योंकि वह बहुत पास है। वहीं दूसरी जगह दिखाया जाता है कि बैटमैन एक आदमी से जोकर का एड्रेस पूछ रहा है। वह बोलता है कि तुम उसे कभी नहीं ढूँढ सकते, क्योंकि तुम्हारे बहुत रूल हैं, लेकिन जोकर का कोई रूल नहीं है। दरअसल जो में जोकर के लिए ये सब एक ही होता है, ना उसे पैसा चाहिए, ना और कुछ। वह कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आदमी बैटमैन को बताता है कि अगर तुम उसको ढूंढना चाहते हो, नकाब उतार कर उसके सामने जाओ। इस बार वह तुम्हारे पीछे आएगा। बैटमैन वहां से जाकर हार्वी के पास जाता है। हार्वी ने एक आदमी को पकड़ा होता है, और वह उसे जोकर के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं जानता। एक सिक्का उछालता था। वह कहता था, तुम्हारी मौत और जिंदगी का फैसला इस सिक्के से होगा। तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है, और वह उसको कहता है कि इस शहर को तुम्हारी बहुत जरूरत है, और किसी ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो लोगों की उम्मीद टूट जाएगी। तुम इस शहर के पहले इंसान हो जिसने पूरे शहर के लिए अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। अगर तुमने इसको मारा तो जिन क्रिमिनलों को तुमने सलाखों के पीछे खड़ा उन सबको छोड़ दिया जाएगा। लोगों की उम्मीद टूट जाएगी।